ओम शांति। सतयुगी दुनिया की रूपरेखा। आज का विषय है सतयुग का संगीत, श्रृंगार और ड्रेस, जहां सब कुछ नेचुरल है, जहां सब कुछ नेचुरल है। ये बाबा कैसे कहते हैं? बाबा के शब्द है ये, वहां रतन जड़ित साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे, अंगुली रखी और बजा। ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य जैसा स्थान होगा वैसी ड्रेस होगी। भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे, श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं। मैंने देखा था पत्नी आधा आधा किलो की पैरों में वो कड़ियां सी डालते हैं और बाजू में ऊपर तक, आजकल तो हल्का करने के लिए हाथी दांत के रिंग डालते हैं। पहले मैंने वो बाजू वाले भी देखे, चांदी वाले, बहुत भारी भारी बाजू में। क्या करे, चलेंगी कि इतना वजन उठा के हाथों में सारा दिन इतना वजन लाद के रखना। एक्सरसाइज तो अच्छी होता है। हाँ जी, बोझ भी होता है, बोझ भी होता है और शरीर पे उसके निशान भी उमड़ते, निशान भी पड़ते, गले में भी बड़ी भारी, मतलब चांदी के ज्यादा, सोने के तो हल्के होते, ज्यादा भारी नहीं बनाते। कान में भी पहनते हैं तो कान फट जाते भाई, जितना हाँ वजन होता है। बिल्कुल, नाक में, कान में, मैंने देखा इतने गहने पहने हुए हो। ठीक है, उनका रिवाज है, उनका रोल है, पर तो वहां क्या होंगे, बोझ वाले नहीं होंगे, क्योंकि हमें पहनने पड़ेंगे ना फिर, इसलिए मेरे को आराम मिला कि हाँ सतयुग में जाके गहने पहनने भी पड़ेंगे तो हल्के हल्के होंगे, बोझ वाले नहीं। आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्यता से भरपूर युग की एक झलक देने, जहां संगीत भी, रतन जड़ित ड्रेस भी आत्मिक शान से भरी होगी और श्रृंगार भी बोझ नहीं, सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति है। ये है सतयुग, जहां सब कुछ श्रेष्ठतम है लेकिन सहज है। लेकिन क्या है? सहज। सतयुग का दिव्य संगीत। सतयुग में कैसे संगीत होते हैं? वहां के साथ रतन जड़ित होंगे, लेकिन ये कोई भारी बोझिल या मेहनत वाले साज नहीं होंगे, बल्कि नेचुरल साज होंगे, जहां बस अंगुली रखी और वे स्वतः बज उठेंगे। ऐसे साज आज बन चुके हैं, मालूम है आपको? ऐसे देखें साज, बस आप जो गाना सुनना चाहते हो, हाँ जी, निकले साज निकले। हाँ, मतलब उनका आप जो गाना सुनना चाहते हो वो पहले से ट्यून उसके अंदर भरी हुई है। आप जिस ट्यून पर बोलना चाहते हो वो ट्यून, बटन दबाओ वही ट्यून चलेगी। अब आप उस पर आगे बोलते जाओ। भाई जी वहां तो पंछी गीत गाएंगे। जैसे वहां बस अंगुली रखी और वो स्वतः बज उठेंगे। कोई विशेष प्रयत्न नहीं, लेकिन हर स्वर, हर ध्वनि सुखद अनुभूति में डुबो देने वाली होगी। जैसे आत्मा के भीतर की शांति बाहर संगीत बनकर बह रही हो। भव्य लोक, लेकिन ड्रेस भव्य होगी, लेकिन सहज ड्रेस। ड्रेस ऐसी होगी जो सहज होगी भव्य, बहुत सुंदर होगी। सतयुग की आत्माएं बहुत अच्छी ड्रेस पहनेगी, लेकिन वो ड्रेस उस आत्मा के स्थान और कार्य के अनुसार होगी। ड्रेस कोई एक जैसी नहीं होगी, बल्कि हर आत्मा की स्थिति, भूमिका और स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न दिव्य पोशाक होगी। ड्रेस होगी। हाँ जी, डिजाइनर होगा भाई, बनाते होंगे। अब ये तो सारे एक्सपर्ट होंगे, लेकिन दिखावे की नहीं, दिखावा नहीं होगा, ओरिजिनल चीज होगी। भाई कैसी कल्पना करेंगे हम ऐसा? कैसा देखो, दोनों की कैसी सीन बता रहे बाबा, कैसी कल्पना करना है? यहाँ के हिसाब से तो कल्पना कर ही नहीं सकते। यहाँ के हिसाब से नहीं कर सकते, बस जितनी कर सकते उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बल्कि स्वाभाविक रॉयल्टी की पहचान, श्रृंगार
सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति। वहां का श्रृंगार बहुत प्रकार के होंगे, ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बिल्कुल भी बोझ नहीं होंगे। गहने होंगे लेकिन आत्मा को ऐसा अनुभव नहीं होगा कि कुछ पहना है, बल्कि हर गहना आत्मा की संपन्नता, सज्जा और संस्कारों की पहचान होगा। ताज आत्म सम्मान का प्रतीक। सतयुग में भिन्न प्रकार के ताज होंगे। हर ताज आत्मा के राज्य, अधिकार, गुणों और कर्तव्यों का प्रतीक होगा, परंतु वे ताज भी कोई भारी या थोपे हुए नहीं होंगे। बोझ ज्यादा नहीं होगा उनमें, बल्कि नेचुरल, लाइट और आनंददायक होगा, हल्का और आनंददायक होगा। निष्कर्ष, जहां सब कुछ सहज है। सतयुग कोई भारी व्यवस्था नहीं है, वहां सब कुछ संगीत, श्रृंगार, वैभव, लेकिन सब कुछ सहज है, प्राकृतिक है, नेचुरल है और आत्मिक आनंद से भरपूर है। आज की दुनिया में जहां थोड़ा श्रृंगार भी असहज बना देता है, वहां सतयुग में श्रृंगार भी आत्मा की सहजता और सुंदरता को और निखारने वाला होता है, और निखारने वाला होता है। अगर आप भी सतयुग की इस दिव्यता को अनुभव करना चाहते हैं, तो इस संगम युग में परमात्मा की याद से अपने संस्कारों को दिव्य बनाइए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।